आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हमने पहले सीखा था कि इज़राइल दो भागों में बट जाता है और यारोबाम यहूदा को छोड़ समस्त इज़राइल का राजा बन जाता है, जिसके बाद वह मूर्ति पूजा करने लग जाता है और पाप में पड़ जाता है और इस दौरान उसका एक बेटा भी होता है। आगे हम सीखेंगे यारोबाम के पुत्र और यारोबाम की मृत्यु के बारे में, साथ ही अहिय्याह की भविष्यवाणी के बारे में जो हमें मिलेगा पहला राजा 14 उसका 1 से 20 पद में। हम इसे पढ़ेंगे तो यह पाएंगे कि यारोबाम का बेटा अबिय्याह बीमार पड़ गया, इसलिए यारोबाम अपनी पत्नी से भेष बदलकर शीलो में अहिय्याह नबी के पास जाने के लिए कहता है ताकि उसका बेटा ठीक हो जाए। इसलिए यारोबाम की पत्नी अपने साथ 10 रोटी और टिक्कियां और 1 कूपी मधु लिए उसके पास जाती है। दूसरी तरफ बुढ़ापे के कारण अहिय्याह नबी की आंखें धुंधली पड़ गई थी, इसलिए यहोवा ने उससे कहा कि यारोबाम की पत्नी भेष बदलकर अपनी बेटे के बारे में पूछने के लिए आएगी। तभी अहिय्याह अपने दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनता है और जान जाता है कि वह यारोबाम की पत्नी है और उससे कहता है कि वो भेष बदलकर क्यों आई है और उसे वह बताता है जो परमेश्वर ने उसे यारोबाम के बारे में कहा है। वह कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने कहा है कि यारोबाम को परमेश्वर ने राजा बनाया, पर वह दाऊद के समान ना हुआ और उसने औरों से बढ़कर बुराई की है, क्योंकि उसने पराये देवताओं की मूरतें ढालकर उनकी उपासना की है। इस कारण परमेश्वर यारोबाम के घराने पर विपत्ति डालेगा और सबको नष्ट कर देगा। और जैसे ही यारोबाम की पत्नी के पांव नगर में पड़ेंगे, उसका बेटा मर जाएगा और यहोवा एक ऐसे राजा को खड़ा करेगा जो यारोबाम के घराने को नष्ट कर देगा और उन पापों के कारण जो यारोबाम ने किए और इज़राइल से कराए, इसलिए यहोवा इज़राइल को त्याग देगा। तब यारोबाम की पत्नी वहां से चली जाती है और जैसे ही वह भवन की डेवढ़ी पर पहुंचती है, उसका बेटा मर जाता है और समस्त इज़राइल उसके साथ उसे मिट्टी देकर शोक मनाते हैं। यारोबाम के और भी कामों के बारे में इज़राइल के राजाओं के इतिहास के पुस्तक में लिखा गया है। इसके साथ ही यारोबाम 22 सालों तक राज्य करके मर गया और उसका बेटा नादाब उसके स्थान पर राजा बना। तो हमने इससे सीखा कि परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा हमसे बातचीत करता है और जब हम पाप के साथ संगति करते हैं तब परमेश्वर हमें छोड़ देता है, पर जब हम उससे माफी मांगते हैं तब वह हमें कभी नहीं छोड़ता। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उसके साथ संगति करें और पाप से दूर रहें। जैसा यूहन्ना 14 उसके 21 पद में लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। तो अगर आप ऐसे ही हमारे साथ और भी बातों को सीखना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और हर सप्ताह ऐसे वीडियो से सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु आप सभी को आशीष दे।